बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को नागरिक शास्त्र कक्षा 12 भाग ख स्वतंत्र भारत में राजनीति का पाठ 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं का लघुत्तरी प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। बच्चों प्रश्न इस प्रकार है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्या यह क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर है बच्चों, जब राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर विभिन्न वर्ग अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा राज्यों के हितों को प्राथमिकता देने लगे तो यह स्थिति क्षेत्रवाद कहलाती है। भारत एक विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश है। इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की अनुमति है। साथ ही यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान भी दिया जाता है। हालांकि कभी कभी क्षेत्रों को नीति निर्माण में उपेक्षित कर दिया जाता है तो इससे क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने लगती हैं। क्षेत्र विशेष के लोग अपने हितों को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं और अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को संरक्षित रखने और विकास करने के लिए मांग करने लगते हैं। यह स्थिति क्षेत्रवाद को जन्म देती है। जब एक राष्ट्र विविधताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहता है तो वहाँ क्षेत्रीय अधिकारों और अलग अस्तित्व को लेकर संघर्ष होता है। इसमें हेडिंग है बच्चों, क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारण। क्षेत्रीय असंतुलन विभिन्न भौगोलिक कारणों से होता है, जिसमें जनसंख्या घनत्व, शिक्षा, भाषा, धन, औद्योगिक विकास उत्तरदायी होते हैं। इन कारणों से क्षेत्रीय असंतुलन होता है, लेकिन इस क्षेत्रीय असंतुलन को धर्म, जाति, भाषा की कसौटी पर रखकर स्वयं की दूसरे क्षेत्रों से तुलना की जाती है, जिससे क्षेत्रवाद का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, भारत के विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलनों के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? इसका उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रत्येक राज्य अपने व्यक्तिगत हितों के प्रति जागरूक हो गया। इसी कारण विभिन्न राज्यों में अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया। इन आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय क्षेत्र में व्याप्त विविधता, जिसमें अनेक जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग निवास करते हैं, अतः उनमें मतभेद होना स्वाभाविक था। दूसरा है बच्चों, ब्रिटिश समय पर जो सीमाएं निर्धारित की गई थी उन्हें कई राज्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, अतः इस कारण राज्यों में सीमा विवाद भी चल रहा था। भारतीय क्षेत्र में भौगोलिक विभिन्नताओं का होना विकास की नीति में कुछ राज्यों को उपेक्षित कर दिया गया, जिससे उनमें असंतोष पनपा। इसका तीसरा है बच्चों, क्षेत्रीय विकास को राष्ट्रीय विकास के साथ समाहित करके न चलने के कारण भी आंदोलन का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 370 के महत्व को समझाइए। यह किस राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है? इसका उत्तर है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। ऐसा दर्जा भारत के किसी अन्य राज्य को प्रदान नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को तब तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाता था जब तक वहाँ की विधानसभा इसको पारित नहीं कर देती थी। जम्मू कश्मीर को दिए गए इस विशेष दर्जे को लेकर लोगों के तर्क अलग अलग थे। स्थानीय लोगों का कहना है अनुच्छेद 370 के अनुसार उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई थी, जबकि अन्य लोगों का कहना था कि यदि किसी एक राज्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है तो यह अन्य राज्यों के साथ भेदभाव है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।